तो ग्रॉस के अंदर बेसिक एचआरए, स्पेशल अलाउंस, एनी अदर अलाउंस एंड साथ में इंप्लॉय पीएफ और ईएसआईसी इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड होता है। तो ग्रॉस के अंदर ही इंक्लूड रहता है, इसीलिए इंप्लॉय का पीएफ और ईएसआईसी दिखाने की जरूरत हमें होती नहीं है। हमें कहीं भी इंप्लॉय का पीएफ ईएसआईसी दिखाने की जरूरत ग्रॉस में नहीं है, बिकॉज वो उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। और ग्रॉस में जब हम इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जोड़ देते हैं तो बन जाता है सीटीसी। दैट मींस यदि हम सीटीसी की बात करें तो क्या होगा, बेसिक ये सारे रहने दो, यहां से हटाओ, प्लस एम्प्लॉयर पीएफ प्लस ईआर मतलब एम्प्लॉयर ईएसआईसी प्लस यदि बोनस भी है, एनुअल पेड होता है, बोनस भी यहां ऐड होगा, वहां मैंने लिखा, ये लिखना जरूरी है, प्लस ग्रेचुटी प्लस एलटीए लीव ट्रेवल अलाउंस। एलटीए का मतलब होता है लीव ट्रेवल अलाउंसेज। मैं बताता हूं इसके बारे में, ये वैसे बड़े वाले ब्रेक में बताऊंगा इसका ज्यादा कुछ। एनी एनुअल अलाउंस जो एनुअली पे किया जाता है सारा का सारा सीटीसी में इंक्लूड होता है, प्लस एनी वेरिएबल्स मतलब पीएलआई परफॉर्मेंस इंसेंटिव, इस तरह से कुछ भी है, या रिटेंशन बोनस, किसी भी तरह का बोनस है, वो सारे के सारे चीज क्या होंगे, इस सीटीसी में ऐड होगा। सो ओवरऑल देखा जाए ग्रॉस का मतलब स्पेशल कंपोनेंट का जोड़ है, उसके अलावा ग्रॉस के अलावा जितना भी कंपोनेंट इंप्लॉय को मिलता है वो सारा का सारा जोड़ देंगे ग्रॉस में तो बन जाएगा सीटीसी। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट ग्रॉस एंड सीटीसी। कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ग्रॉस का मतलब होता है बेसिक एचआरए स्पेशल अलाउंस का जोड़, इट इंक्लूड्स एम्प्लॉय पीएफ एंड ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन। सीटीसी का मतलब होता है ग्रॉस प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, पीएफ का, ईएसआईसी का, बोनस, ग्रेजुटी, एलटीए, ये सब कुछ जोड़ देते तो बन जाता है सीटीसी। मैं यहाँ भी बोनस, ग्रेजुटी, एलटीए भी जोड़ ही देता हूँ। कभी कभी एलटीए आपको नीचे दिखाई देगा, कभी कभी एलटीए आपको नीचे दिखाई देगा, कभी कभी मेन कंपोनेंट में दिखाई देगा, ऐसा दिखता है। कई कंपनी एलटीए का पैसा साल में एक बार पे करती है, कई कंपनी मंथली पे करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मंथली पे हो या ईयरली पे हो, डिडक्शन में रहे या मेन ग्रॉस में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नेक्स्ट हमारा है बोनस। ठीक है, सीटीसी में एक होता है मंथली सीटीसी, एक होता है ईयरली। ठीक है, it is all about main component of salary breakup. These are the main component of salary breakup. ठीक है, अब बात करते हैं हम इन कंपोनेंट के क्राइटेरिया के बारे में। ये क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होगा, बेसिक क्या होगा। बेसिक मैं अभी मार्च तक का एक स्नैप बता रहा हूं, अप्रैल से थोड़ा बदल जाएगा। बेसिक 50 टू, अभी 50% फाइनली हो जाएगा, 50 टू 50% ऑफ सीटीसी। सीटीसी का 40 टू 50% क्या होता है, होता है आपको बेसिक। 40 टू 50% ऑफ सीटीसी, 40% नॉन मेट्रो के लिए, 50% मेट्रो सिटी के लिए। लेकिन अभी जो कोई कोड बिल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 50% बेसिक रखा जाएगा, तो फिर 50% के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक 2 मंथ तक 40-50% का स्लैब चल रहा है। मेट्रो सिटी में, जहां मेट्रो सिटी मतलब ये नहीं जहां मेट्रो चलता है, गुड़गांव में भी मेट्रो चलता है। मेट्रो सिटी मतलब दिल्ली, मुंबई, मेन जो शहर है, चेन्नई, ये सब मेट्रो सिटीज है। गुड़गांव, नोएडा, ये सब नॉन मेट्रो सिटी है। एचआरए 40 टू 50% ऑफ बेसिक, ये टैक्स कैलकुलेशन के लिए है। नॉर्मली होता कितना है,
हाफ ऑफ बेसिक, बेसिक का नॉर्मली हाफ होता है। जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे ना उस वक्त बेसिक 40, मेट्रो सिटी के लिए 50% लेंगे और नॉन मेट्रो के लिए 40% उसका कैलकुलेशन करेंगे। बेसिकली बेसिक होता है हाफ ऑफ द बेसिक, जो होगा वो एचआरए होगा कैलकुलेशन में, हाफ ऑफ द बेसिक। स्पेशल अलाउंस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है और अदर अलाउंस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। जो बकाया अमाउंट रहेगा वो इन अमाउंटों में जगहों पे बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं पीएफ का। एम्प्लॉयर पीएफ होता है 12%, सबको पता है, बेसिक का 12%। और एम्प्लॉयर ईएसआईसी पता है आपको, इफ ग्रॉस लेस देन 21,000 देन ग्रॉस का 3.25%, 3.25%। ठीक है, ये ग्रेचुटी नॉर्मली सबको पता है, नहीं पता है तो सीख लो। बेसिक का 4.81%। एलटीए कोई डिसाइड नहीं होता वैसे, नॉर्मली हमारे बेसिक का 10% होता है जो बेनिफिट मिलता है, लेकिन एलटीए दे कुछ भी सकते हैं। बोनस बेसिक का 8.33%। ये हो गया सारा। सर एलटीए मैक्सिमम कितना ले सकते हैं बेसिक का? क्या मिनिमम एलटीए प्रतीक? मैक्सिमम मैक्सिमम? अरे तुम्हारे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। हाँ एलटीए में कितना भी अमाउंट डालो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मेन बात है टैक्स बेनिफिट 10% के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो दे दो ना किसी को 2 लाख रुपए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर उसका बेसिक है 10%। हाँ, यदि अच्छा, बेसिक है 10% उसका 2 की लाख रुपए exemption है ना सर? है, क्या बोल रहे हो प्रतीक? मैं बोल रहा था सर 8.33 जैसे है कई बोनस बोनस में, बोनस नहीं में एलटीए में, ना ना ना, मतलब 1 साल का बेसिक एलटीए। नहीं 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 नहीं, हाँ 10%, 1%, हाँ ये समझ लो 1 साल के बेसिक 10% ऑफ बेसिक, 10% ऑफ बेसिक होता है। तो ये मैक्सिमम है ना, तुम 2 लाख दे दोगे ओके तो ओके सर, 1,90,000 टैक्सेबल हो जाएगा। देखो 2 लाख अगर दे दोगे साल का तो 1,90,000 वो हो जाएगा, जितना बचेगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। जी जी सर। सर वो एलटीएम कितना भी रखते, इसी बंदे का 4,000 भी डाल सकते हैं हम। क्यों डाल सकते हैं? अगर अगर मैं डिडक्शन में डालेंगे तो वो एक प्रकार से रिटेंशन बोनस की तरह काम करेगा ना, उसका पैसा होल्ड रखेंगे, साल में एक बार देंगे, समझे? तो बंदा जी रुका रहेगा जी इंटरेस्ट सर। में, इसलिए नॉर्मली एलटीए नीचे देखने को मिलता है। अदरवाइज एलटीए कई कंपनी मेन अलाउंस के अंदर भी डाल देती है। हाँ ग्रॉस में ही डालती है सर। जी, ग्रॉस में भी हो सकता है, एलटीए नीचे डिडक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, ओके बोनस सर। भी तुम बोलते ओके हो 8.33%, मान लो किसी का 1,000 है, कंपनी चाहे तो 2,000 पर मंथ भी बोनस काट सकती है। कम के लिए रूल है ना, ज्यादा के लिए क्या रूल है? 8.33 से 20% तक ओके बोनस सर, होता है। तो ठीक है सर। अब बात करते हैं हम, ये सारे कंपोनेंट क्लियर हुए। अब इन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। मान लो यहाँ 50,000 का हमें ब्रेकअप बनाना है, ठीक है मेरे भाई, 50,000 मंथली सीटीसी का ब्रेकअप बनाना है। तो बेसिक जैसे कि मैंने बताया 50,000 का कितना 40%, 50 भी ले सकते हो। आ गया। एचआरए क्या बने लिखा था? हाफ ऑफ द बेसिक, बेसिक का आधा डिवाइड बाय 2। स्पेशल अलाउंस पे कुछ मत डालो अभी, और इसमें एनी अदर अलाउंस पे कुछ मत डालो अभी, ठीक है। नीचे आते हैं ग्रॉस, इन सबको जोड़ देंगे, इन सारे कंपोनेंट को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ग्रॉस। तो आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है प्रतीक तुमको मेरी आवाज? आ रही है सर।
इन सबको जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा ग्रॉस। इट इज ग्रॉस। हमने बेसिक ले लिया 40 to 40%, एचआरए उसका आधा, यहाँ लिखा हुआ हाफ ऑफ द बेसिक। स्पेशल अलाउंस और एनी अदर अलाउंस हम बाद में डिसाइड करेंगे, इसलिए 0 ले लिया। इन सबको जोड़ के हो गया 30,000 रुपए। अब पीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिक का 12%, सीधे जाओ बेसिक का 12%। ग्रॉस अगर 21,000 ग्रॉस है तो 3.25%, तो यहाँ ग्रॉस कितना है? 30,000, तो ये कैलकुलेशन होगा ही नहीं, वो 21,000 से कम में ही कैलकुलेशन होता है, 0। क्योंकि इफ ग्रॉस इज लेस देन 21,000 तय नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ग्रेचुटी होता है बेसिक का 4.81%, तो बेसिक का 4.81%, ठीक है। देन एलटीए अगर आपको रखना है, कुछ भी रुपया आपको डिसाइड करना है, 2,000 रखना है, 3,000 रखना है, जो भी रखना है, यू कैन डू दैट। मान लो 2,000 मैंने 10% ले लिया बेसिक का, मान लो अंदाजा ले लिया, तो ये हो गया एलटीए। बोनस बेसिक का 8.33%, बोनस बेसिक का 8.33%, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, यहां पढ़ो तो सीटीसी में, सीटीसी का एक और डिफिनेशन लिख लो। सीटीसी का मतलब होता है, सीटीसी का दूसरा तरीका होता है निकालने का, कि आप क्या करो, ये बेसिक से लेकर यहां तक तो ग्रॉस है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रॉस प्लस एम्प्लॉयर पीएफ प्लस एम्प्लॉयर ईएसआईसी प्लस बोनस प्लस ग्रेचुटी जो एम्प्लॉयर वाला है, ठीक है, प्लस एलटीए, ये हो गया सीटीसी। दैट मीन्स ग्रॉस में जब नीचे वाले सारे डिडक्शन को जोड़ देंगे तो सीटीसी बन जाएगा। तो इसका मतलब इन सबको जोड़ के 50,000 हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कितना होगा, ध्यान से देखो कितना हुआ, 37,028 रुपीज, देख रहे हो यहाँ 37,028 रुपीज। जो रेस्ट अमाउंट है आपको इस दोनों में बांट दो, या तो एनी अदर अलाउंस में कुछ डाल दो, मान लो 2,000 डाल दिया मैंने, और जो बाकी रह गया वो इसमें डाल दो। तो इसमें डालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऐसे इक्वल टू टीटीसी माइनस सारा घटा दो, दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस, गलती से ये नहीं ले लेना, बिकॉज ऊपर वाले का ही जोड़िए है, ये नहीं लेंगे, दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस, सीटीसी में से सब घटाने के बाद जो बच जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको स्पेशल अलाउंस माइनस दिस। इंटर मारो, देखो हो गया ब्रेकअप कंप्लीट। अब तुम जोड़ के देखो, ग्रॉस में ये सब जोड़े तो 50,000 हो रहा है कि नहीं, देखो ये देखो 10,000 हो गया कि नहीं, अपने आप हो गया 50,000। तो ये फॉर्मूला तो स्पेशल अलाउंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पेशल अलाउंस बराबर होता है सीटीसी माइनस बाकी सारा, बाकी सारा में ये ग्रॉस वाला खाली नहीं लेंगे, बिकॉज ग्रॉस तो ऊपर वाले का जोड़ है, नहीं तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सिंपल है। अब ईयरली बनाना है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12। सर आपने एनी अदर अलाउंस भी माइनस करा है? होगा ही ना, वो भी तो सीटीसी के अंदर ही आ रहा है ना, सारे करने पड़ेंगे ना यार। एक बार बताओ, यदि 2,000 इसी 50,000 में आ रहा है ना, तो जो बचेगा तो 2,000 भी तो कम होगा, टोटल तो 50,000 होना चाहिए। देखो यहां से यहां तक कितना हुआ, 42,972 942 ग्रॉस प्लस बाकी सब जोड़ के 50,000 होना। देखो ये 50,000 हो गया। एनी अदर अलाउंस 0 भी हो सकता है। अब देखो तुम्हारा मन है एनी अदर अलाउंस कुछ नहीं डालो, 0 डाल के देखो, फिर भी तुम्हारा ब्रेकअप खराब नहीं होगा, देखो अपने आप बढ़ जाएगा। तुम्हारा मन है 3,000 रुपया डालो एनी अदर अलाउंस में, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तुम्हें परेशान नहीं होना है इस ब्रेकअप में। तुम्हें बताया गया भाई ये पीएलआई है, 1,500 रुपया होगा, तुमने लिख दिया पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, और ये तुमने कर दिया 2,000, 1,500 रुपया कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी ब्रेकअप सही है। ब्रेकअप में फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटो एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्पेशल अलाउंस, कहीं किसी कंपनी में ये रहेगा, किसी में नहीं रहेगा।
लेकिन ये मेन 3 कंपोनेंट तो जरूर रहेगा। आपको नहीं रखना है तो आप 0 डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, फिर अपने आप वो ऊपर में ऐड हो जाएगा जो हम हटाएंगे। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ब्रेकअप पीएफ का, मतलब नॉर्मल ब्रेकअप। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे अगले ब्रेकअप। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इसको आप बोल्ड बॉर्डर कर दो, तो लुक अच्छा करो, फिर ब्रेकअप बनाओ। तो सीटीसी वाला बॉर्डर भी बोल्ड करो और वो भी कंटेंट भी बोल्ड करो, ये वाला कंटेंट भी बोल्ड करो, बॉर्डर भी बोल्ड करो, और पूरे पे बॉर्डर बोल्ड करो, फिर भी बेटर लुक बेटर होना चाहिए। और हमेशा जो नंबर्स है ना वो हमेशा मीड में ज्यादा बेटर दिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चलो इसी का हम दोबारा ब्रेकअप करते हैं, दूसरा दिखाते हैं एक और सिंपल ब्रेकअप, फिर दोबारा करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपका दिमाग 2-3 बार सेम चीज रिपीट करेंगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो सारा डिलीट करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। खाली ये सब ये परसेंटेज वाला छोड़ देते हैं, ऊपर वाला डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एलटीए भी 0 कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे ये ईयरली में तो खाली 12 से मल्टीप्लाई है, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, अब मुझे करना है 1 लाख रुपए का ब्रेकअप, लेकिन मैं बड़ा करूंगा, बाद में छोटा वाला करना शुरू करूंगा। 1 लाख का करना है तो बेसिक क्या होगा भाई, टीटीसी का 40%। ठीक है, और एचआरए क्या होगा, बेसिक का आधा। स्पेशल अलाउंस 0 डाल दो, एनी अदर अलाउंस 0 डाल दो। देखो ब्रेकअप में अपने आप अभी देखते हैं, मैंने बोला था स्पेशल अलाउंस में क्या करेंगे कि सीटीसी माइनस सारा सारा ग्रॉस को छोड़कर सारा, ये माइनस, सिंपल है, करके देखना तो मजा आ जाएगा आपको करते हुए। दिस माइनस दिस, खाली ग्रॉस नहीं घटाते ना, मैं 50 बार बोलता हूँ। दिस माइनस दिस माइनस। सर आपने सीटीसी नहीं लिया सर, मेरे ख्याल से गलत हुआ। अरे देख लेंगे भाई, माइनस दिस माइनस बदल देंगे ना, देख लेंगे ना। सी 32 था ना, लिया है सर, ले लिया ना, चलो एंटर मार देते। अगर तुम क्या गलती करोगे, मान लो तुमसे गलती हो गई, तुमने स्पेशल अलाउंस मान लो ग्रॉस भी ले लिया गलती से, मान लो बाय मिस्टेक तुमने क्या किया, सीटीसी माइनस करने लगे, ये भी ले लिया, तो फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। देखो मैं दिखाता हूँ, सपोज बाय मिस्टेक तुमने क्या किया, माइनस ये भी डाल दिया, फॉर्मूला ही काम नहीं करेगा। देखो देख रहे हो, अपने Yes, sir. फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, तो तुम्हारा वो मिस्टेक तो इस तरह से आ जाएगा। इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम होने के चांसेस 1% भी नहीं है। ठीक है, हो गया। अगर आपको लगता है कि एनी अदर पीएलआई 10,000 रुपये रखना है तो रख दो, उससे सीटीसी, ये करेक्ट सीटीसी है, 100% करेक्ट सीटीसी वाला। एलटीए रखना है जितना तो रखो, नहीं रखना है तो ब्लैंक रहेगा। ब्रेकअप में एलटीए नहीं है तो ब्रेकअप ब्लैंक रहेगा, है तो रहेगा। ईएसआईसी तो 21,000 से ज्यादा ग्रॉस पे होगा ही नहीं, तो ये इससे सिंपल क्या ब्रेकअप हो सकता है, एकदम सिंपल सा ब्रेकअप है बनाने का। बताओ किसी को ऐसा लग रहा है इट इज वेरी टफ? इंपॉर्टेंट है, आपको खाली ये पता होना चाहिए भाई कि पीएफ कितना परसेंट होता है, ईएसआईसी कितना परसेंट होता है, ग्रेचुइटी कितना परसेंट होता है, बोलो इतना ही तो किया भाई, ग्रॉस में जोड़ दो अपने, सीटीसी बन जाएगा। किसी को डाउट है पूछो भाई, अभी फिर आगे जाएंगे तो फिर पीछे नहीं आएंगे हम। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी का दूसरा रूप देखते हैं हम, सेम चीज का दूसरा प्लेटफॉर्म, सेम कंटेंट रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम, खाली प्रारूप चेंज करेंगे। क्या नॉर्मली जो सीटीसी का क्या होता है, 40% होता है बेसिक। ठीक है,
लेकिन मान लो आप सैलरी बनाते हो पेरोल में, कहां सैलरी बनाते हो? पेरोल में सैलरी बनाते हो आप। तो यदि आप पेरोल में सैलरी बनाएंगे तो आप ये समझ लीजिए, जब अगर पेरोल में अगर सैलरी बनाएंगे तो ग्रॉस ही पेरोल में चढ़ता है। नॉर्मल केस में ग्रॉस ही चलता है। कुछ एक पेरोल है जिसमें सीटीसी चढ़ता है, और सीटीसी बना भी दोगे तो फॉर्मूला थोड़ा सा ग्रॉस के ऊपर ही मूव करता रहता है। तो यदि ग्रॉस पे सैलरी बनेगी पेरोल में, तो ये जो 40% 50% का जो चक्कर है वो ग्रॉस पे हो जाएगा, ना कि सीटीसी पे होगा। अब बताओ, तुम सैलरी ब्रेकअप लोगों को दे रहे हो सीटीसी का 40% बेसिक, और पेरोल बना रहा है ग्रॉस का 40% बेसिक, फिर क्या होगा? आपने जो सैलरी ऑफर किया वो पे स्लिप से मैच नहीं करेगा, बिकॉज वहां आपने दिया सीटीसी का 40% और सैलरी बन रहा है ग्रॉस का 40%। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे वो देखो, मैं दिखाता हूं। ऐसे सिचुएशन में इस फॉर्मूला को हम, ये जो बहुत सिंपल दिख रहा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन यदि ग्रॉस से बनाएंगे हम सीटीसी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो थोड़ा सा दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा उसको सेट करने के लिए। ये वाला बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। दिस इज मोस्ट इजियर फॉर्मेट, सारे कंपनी में ऐसे फॉर्मेट यूज होता है। लेकिन अगर पेरोल वाली कंपनी है और आपको ग्रॉस के अकॉर्डिंग बनाना है तो कंसेप्ट बदलेगा, ब्रेकअप तो सेम रहेगा, कंसेप्ट बदलेगा। देखो मैं सर यू वांट टू से लाइक पेरोल सॉफ्टवेयर अगर हम यूज कर रहे हैं, क्या होता है यार, पेरोल में ना ग्रॉस, मेन सैलरी में ग्रॉस लोग डालते हैं, ठीक है। अगर डबल डिडक्शन करेंगे ना तो ऐसा फील आता है सैलरी स्लिप में कि दोनों मेरा ही कट रहा है। ये देखने में आपको क्या लग रहा है? दोनों मेरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, ये एडिशनली इंप्लॉयर का है जो आपको मिल रहा है, कट नहीं रहा है। लेकिन सैलरी स्लिप में ओड फील होता है। तो पेरोल में 90% ग्रॉस का ही 40% लिया जाता है। पेरोल में मैक्सिमम पेरोल में ग्रॉस का 40% ही बनता है। जहां डिफाइंड मैंने 2-4 पेरोल मैंने काम किया, सारे में वही है। तो इसीलिए हमारा ब्रेकअप, अगर हम ब्रेकअप ग्रॉस से नहीं बनाएंगे तो हमारा सैलरी स्लिप और ऑफर लेटर में फर्क आ जाएगा। तो हम ये भी सीखना है कि अगर हमें ग्रॉस बेस्ड ब्रेकअप बनाना है तो कैसे बनाना है, ठीक है। ये है सीटीसी बेस्ड ब्रेकअप। मान लो मुझे ग्रॉस का 40% रख के काम करना है, तो सेम फॉर्मेट लो, थोड़ा सा बदलाव करेंगे हम, देखते हैं। यहां ले लेते हैं, इस बार हम क्या करेंगे, ग्रॉस बेस्ड। सीखना जरूरी है ना, आप सीटीसी पे काम करो, आना तो सब चाहिए ना। अब इस सब को डिलीट कर दीजिए आप, ठीक है। और आपका सीटीसी भी 0 करना पड़ेगा। अब आपको शुरू करना है ग्रॉस से, ठीक है। अब तुम्हें पता नहीं है भाई कितना ग्रॉस बनेगा, बिकॉज शुरू में किसको अंदाज लगेगा तो भाई 1 लाख का कितना ग्रॉस होगा, किसी को पता नहीं है। कोई ऐसा तरीका नहीं पता करने का 1 लाख का कितना ग्रॉस होगा, कोई तरीका नहीं है। तो केवल आपको ये डिसाइड करना है कि क्या 21,000 से ज्यादा है कि कम है। 21,000 में ईएसआईसी कटेगा, बिना ईएसआईसी में 21,000 से ऊपर में ईएसआईसी नहीं कटेगा। मान लो 50,000 का मुझे ब्रेकअप बनाना है, सपोज करते हैं 50,000 का ब्रेकअप बनाना है, ठीक है। तो आप ग्रॉस कुछ भी ले लीजिए, 10, 15, 20, 25 कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने चलो 25,000 ले लिया, मेरा मन का 25,000 लेने का, आपका मन है 30 करो, आपका मन है 40 दो, आपका मन है 50 ले लो, कोई फर्क नहीं है। बाद में जब कंट्रोल करेंगे सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैंने एक ग्रॉस ले लिया 25,000, मुझे 50,000 सीटीसी का ब्रेकअप करना है। हमें ये करना है 50K सीटीसी का ब्रेकअप करना है। तो तत्काल मैंने एक अमाउंट ग्रॉस में ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। केवल 21,000 से बड़ा रखिएगा। अब चलो बेसिक क्या बोला, मैंने बोला ग्रॉस बेस, ग्रॉस का 40%, और एचआरए बेसिक का आधा, ठीक है। स्पेशल अलाउंस यहां थोड़ा अलग होगा, स्पेशल अलाउंस बराबर होगा ग्रॉस माइनस देश माइनस देश माइनस देश, जो बच गया वो इसमें ग्रॉस से होगा, ठीक है। यहां 0 डालिए तो ठीक है।
अगर आपका मन है मैं 1000 2000 इसमें डाल दूं, डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ब्रेकअप आपका नहीं बदलेगा। देखो 2000 डाल दो, अपने आप ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, हमने इतना ही किया, जो सीटीसी करते थे वो ग्रॉस से कर दिया माइनस। ठीक है, नीचे एम्प्लॉयर पीएफ एकदम सही करे कटा है, ये सही कटा है। अब सीटीसी का फॉर्मूला बदलेगा। सीटीसी का मतलब क्या होगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इस सब का जोड़, दिस प्लस दिस प्लस, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, तो एक बार सेलेक्ट करके भी टोटल कर सकते हैं, प्लस आपको समझाने के लिए मैं 1 बाय 1 कर रहा हूं, प्लस ये हमारा हो गया। अब आपको आप बोलोगे भाई बनाना है 50,000 का, लेकिन बना कितना, 27,000 का, बाकी कैसे कहा गया। अब बाकी को कंट्रोल करना सीखना है आपको, तो यू कैन टेक डाउन वन फार्मूला, का नाम है गोल सिक। प्लीज टेक डाउन फार्मूला गोल सिक। ठीक है, अब मुझे सीटीसी को कितना बनाना है भाई, तो जिसको 50,000 बनाना है पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। तो प्लीज लिखिए सेलेक्ट फॉर्मूला सेल, सेलेक्ट फॉर्मूला सेल, उस सेल जिस सेल में कोई अमाउंट बनाना है, कम या ज्यादा, कुछ भी बना सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी बना सकते हैं, जिसको बनाना है पहले उसको सेलेक्ट करिए। देखो मुझे किसको बनाना है भाई, इसको बनाना है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, क्लिक ऑन व्यू, व्यू में आएगा कि डेटा में आएगा, डेटा में आएगा, यस, क्लिक ऑन डेटा, क्लिक ऑन डेटा and click on what if analysis, click on what if analysis, then click on goal seek, then click on goal seek। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, आप भी आपने नोट कर लिया होगा। देखिए देखो एक पेज निकल के आएगा ऐसे बॉक्स, ये पूछेगा टू वैल्यू मतलब वैल्यू को कितना बनाना है, टू वैल्यू का मतलब कितना बनाना है, हमें कितना बनाना है 50,000, अब 50,000 लिख दो। ठीक है, पूछेगा चेंजिंग सेल, किसमें सेल का चेंज करना है, लिख दो ग्रॉस, सेलेक्ट कर दो ग्रॉस, ग्रॉस में करना है। अब इक्वल मारो, देखो अपने आप ऑटो कंट्रोल होगा। देखो तक एक बार में ब्रेकअप 50,000 का बन गया। अब थोड़ा सा पॉइंट हटा दो, पॉइंट कैसे हटाते हैं, होम में चले जाइए, यहां से जाके नंबर ले लीजिए, यहां से देखिए एक बार में 50,000 का ब्रेकअप बन गया, ऑटो कंट्रोल्ड ब्रेकअप। इस ब्रेकअप में आपको कोई भी ब्रेकअप बनाना है, बार बार कुछ नहीं करना है। अब मान लो तुम्हारा मन हुआ मैं 70,000 का ब्रेकअप बनाऊं, आपको कहीं कुछ भी नहीं लिखना है। अब आपको 70,000 का ब्रेकअप बनाना है, कुछ नहीं करना है, डेटा में जाना है, सबसे पहले आप 50,000 को सिलेक्ट कर लो, 50 को ही तो 70 बनाना है, 50,000 को सिलेक्ट करो, डेटा में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, गोल सीक में जाना है, टू वैल्यू में लिख दो 70,000, मुझे भाई 70,000 चाहिए, और चेंज क्या करना है, ग्रॉस में मारो कॉपी, देखो तुरंत हो गया। देखिए 70,000 का ब्रेकअप बन गया, मतलब केवल गोल सीक यूज करना है, कोई भी ब्रेकअप बन जाएगा। मुझे अब केवल 30,000 का ब्रेकअप बनाना, मेरा मन है 30,000 का ब्रेकअप बनाओ, 30,000 का ब्रेकअप बनाओ, कुछ नहीं करना है, 70,000 को सिलेक्ट करो, डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, यहां डालो 30,000, मुझे भाई 30,000 चाहिए, और चेंजिंग सेल में डालो ग्रॉस, ओके करो, देखो 30,000 का ब्रेकअप बन गया भाई साहब, विद इन अ सेकेंड सारा ब्रेकअप बन जाएगा, केवल गोल सीक यूज करना है, और इसमें तो अमाउंट डालना भी नहीं है, गोल सीक में डालो फटाफट बनता जाएगा। तो ये हो गया ग्रॉस बेस्ड ब्रेकअप। आपको ये सीट मिलेगा, आपको ये ब्रेकअप खुद से बनाकर देखना है, आप बना पाते हो नहीं, प्रैक्टिस करना है और अपने आप को प्रूफ करना है। अब मुझे मान लो 1 लाख का ब्रेकअप बनाना है, 100K, 1 लाख का ब्रेकअप बनाना है, 30,000 को सिलेक्ट करिए, सेम प्रोसेस इसमें भी, व्हाट इन एनालिसिस, गोल सीक, टू वैल्यू में डालो 1 लाख, कहां चेंज करना है, ग्रॉस, ओके करो, देखो 1 लाख का ब्रेकअप बन गया। बताओ इससे भी कोई आसान ब्रेकअप हो सकता है,
जितना ये आसान है उतना ही आसान ऊपर वाला है। ऊपर वाले में तो गोल सीक लेना भी नहीं है, 70,000 का बनाना है, यहाँ खाली 70,000 लिख दो, ब्रेकअप अपने आप बन जाएगा। देखो ब्रेकअप बन गया, ये भी उतना ही आसान है। पॉइंट अगर आ रहा हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको बनाना है 65,000 का। सर, 65,000 एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या बताओ भाई, क्या सर प्रॉब्लम? इसमें वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा जिसमें बेसिक 40% रहे या 50% रहे। मतलब क्या नहीं फुलफिल होगा? सीटीसी का बेस हाँ? सर, सीटीसी का 40% बेसिक नहीं बन रहा है, कितना नहीं बनना है? तो वो प्रॉब्लम आएगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सीटीसी आएगा का 40% ऑफ बेसिक। मेरे भाई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये ब्रेकअप किस चीज के लिए डिसाइड है? कौन गवर्नमेंट बोला है दिस इज द ब्रेकअप क्राइटेरिया? अप्रैल बाद 50% रखना पड़ेगा। पहले गौर करो मेरी बात ध्यान से, गौर करो। सबसे बड़ी बात है टैक्स बेनिफिट के लिए सीटीसी का बेसिक रखेंगे, बेसिक बड़ा होगा, ग्रॉस का रखेंगे तो कम होगा। अगर ग्रॉस का बेसिक रखेंगे कम होगा तो बंदे को टैक्स का बेनिफिट कम मिलेगा। नुकसान किसको है? गवर्नमेंट को नहीं है नुकसान, ये कोई भी कंप्लायंस ब्रेक नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? कोई भी किसी भी एंगल से कंप्लायंस ब्रेक नहीं हो रहा है। तो हाँ, यदि हम ज्यादा करते ना, 40 है अब 50 हमारा आ जाता है, तब डैमेज होता है। उतना टैक्स बेनिफिट बंदे को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हम गलती से दे देते हैं उनको टैक्स बेनिफिट ज्यादा, तो हमारा ऑडिट फंस जाता है। लेकिन हम अगर ग्रॉस का करेंगे तो हम कम ही बेनिफिट दे रहे हैं, तो वहां से ऑडिट में कोई एंगल से किसी भी तरह से गलतियां नहीं होती है। और यही क्राइटेरिया ही है। तुम केका सॉफ्टवेयर पे काम किए हो, तुमने सहज पे काम किया है, सब जगह ग्रॉस पे सैलरी बनता है। नहीं, सहज में नहीं की। तो उसका ब्रेकअप ग्रॉस के अकॉर्डिंग ये बनता है। तो तुम सीटीसी करके भी तुम कभी मैच ही नहीं कर पाओगे, तो नॉर्मली बनाना ये पड़ता है। तो ये हमारा 2 ब्रेकअप हो गया। देखो दोनों में फर्क समझ में आ गया? इस पहले वाले में नीचे में अमाउंट लिखो जितने का ब्रेकअप करना है, अपने आप ब्रेकअप हो जाएगा। दूसरे में आपको गोल सीक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको गोल सीक यूज करना आना चाहिए। सो प्लीज स्टेप लिख लीजिएगा। जैसे मान लो मैं एक बार और लिखा देता हूं आपको कि मुझे 90,000 का बनाना है ब्रेक, मान लो 90,000 का। तो जो जिसको बनाना है सीटीसी को सेलेक्ट करिए, डेटा में जाइए, व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, गोल सीक पे जाइए। टू वैल्यू का मतलब जितना बनाना है, 90,000 बनाना है। चेंज किस में करना है? ग्रॉस में करना है। क्लिक मारिए, अपने आप हो जाएगा। वैसे इस फॉर्मूला का यूज ऊपर भी कर सकते हैं, यदि तुम्हारे पास वो नहीं है, उतना समझ नहीं है भाई, यहाँ तो सिंपली यहाँ डालने से ही हो जाता 80,000 का ब्रेकअप। लेकिन मान लेते हैं हम, क्योंकि तुम्हें इतनी जानकारी नहीं है, तो तुम यहाँ भी गोल सीक यूज कर सकते हो। यहाँ तो डायरेक्ट होता तो गोल सीक की क्या जरूरत है? 90,000 करना है। इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन होगा नहीं ना, ये तो ऑटो कंट्रोल है, इसमें होगा ही नहीं। इसमें कोई नहीं होगा सर, क्योंकि ऊपर वाला बेस है। देखो अब कैसे होता, कैसे यदि ये ब्लैंक रहता तो हो जाता। यहाँ 0 रहेगा तो हो जाएगा, यहाँ 0 रहेगा तो हो जाएगा। देखो कैसे। अब मुझे 90,000 बनाना है, ये अमाउंट हमें जोड़ना है, स्पेशल अलाउंस नहीं है। अब हो जाएगा। नहीं हो रहा भाई, 1 मिनट रुक जा सर, ग्रॉस उसमें है ना सर? चल यार, हाँ हो रहा है। ये हो गया, से हो गया, एक बार में हो गया। लेकिन ये ऑटो कंट्रोल है, तो क्यों हमें इतना करने की क्या जरूरत? हम तो सीधे ब्रेकअप बना रहे हैं, अमाउंट डालते ब्रेकअप बन जा रहा है, हमें गोल सीक की यूज ही नहीं है। यहाँ केवल हमें गोल सीक का यूज करना पड़ेगा, कॉस्ट बेस्ड विद गोल सीक। दो सिंपल मैंने ब्रेकअप बताया बिना ESIC वाला, बहुत ही आसान है बनाना इसे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इन हैंड निकालना नहीं दिखा रहा हूं, बाद में दिखाऊंगा। अभी मैं पहले नॉर्मल ब्रेकअप बताऊं, आपके समझ में प्रॉपर बैठ जाए, फिर हम बताएंगे कि हम कैसे इन हैंड कैसे निकालेंगे, वो बाद में निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लैब, वहां देखते हैं हम
ESIC वाला सैलरी ब्रेकअप, सैलरी ब्रेकअप with ESIC, सैलरी ब्रेकअप विद ESIC। इसको ना ऐसा करते हैं हम, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।